बनारस में मेरा तीसरा दिन है। सबसे पहले सुबह उठकर मैं निकल जाता हूँ गंगा जी के घाट पर, जहाँ पर 15 रुपए की कुल्हड़ वाली कॉफी पीता हूँ और इसके बाद घाट पर ही कुछ बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ। इसके बाद बनारस की गलियों से जाते समय मुझे दिखाई देती है पूरी एंड सब्जी की दुकान, जहाँ पर सिर्फ 30 रुपए में 4 पूरी और सब्जी मिलती है। बनारस में साउथ इंडियन फूड की भरमार है, जहाँ पर आपको 20 रुपए में इडली और 30 रुपए में डोसा मिल जाता है। गोदोलिया में ही मुझे दिखाई देता है एक धर्मशाला, जिसका कॉस्ट 1 नाइट का 500 रुपीज होता है, जिसमें आप 2 लोग रुक सकते हैं। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ सारनाथ की ओर। सारनाथ जाने के लिए मैं शेयरिंग ऑटो लेता हूँ, जिसका कॉस्ट पर पर्सन 40 रुपए लगता है। सारनाथ वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो सबसे पहले हम लोग मेन टेम्पल पर जाते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है और इसके बाजू में ही भगवान बुद्ध का 80 फुट ऊंचा स्टेचू होता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है एक स्तूप, जिसे महाराजा अशोक ने बनवाया था। इसके बाद हम लोग जाते हैं पार्क पर, जहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुए अवशेषों को जमा करके रखा गया है। इसके बाद हम लोग म्यूजियम जाते हैं, जिसका कॉस्ट 20 to 30 रुपीज लगता है, जिसे आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके बाद मैं वापस हॉस्टल आता हूँ और शाम के 5 बजे निकल जाता हूँ वाराणसी जंक्शन की ओर। ये बनारस जंक्शन नहीं है, बनारस अलग है, काशी अलग है और वाराणसी अलग है। वाराणसी जंक्शन में जाने के बाद मैं 250 रुपए का दिल्ली का जनरल का टिकट लेता हूँ और फिर ट्रेन चेक करता हूँ, जो कि लगभग 4 घंटे लेट होती है। तो इसके बाद मैं वाराणसी जंक्शन से ही मुंबई की ट्रेन पकड़ता हूँ और पहुंच जाता हूँ प्रयागराज। प्रयागराज से मुझे मिलती है दिल्ली के लिए ट्रेन, जो मुझे मॉर्निंग में लगभग 7-8 बजे दिल्ली पहुंचा देती है।